मौत के बाद क्या होता है? ये वो सवाल है जिसने इंसान को हमेशा से मुतजस्सिस रखा है। आज हम आपको मौत के बाद पेश आने वाले इन हैरत अंगेज और खौफनाक मराहिल के बारे में बताएंगे। जब आंखें बंद हो जाएंगी, जबान गुंग हो जाएगी, सांस रुक जाएगी और इंसान एक ऐसी दुनिया में कदम रखेगा जहां न माल काम आएगा, न रिश्तेदार, बल्कि सिर्फ आमाल साथ होंगे। दोस्तों, आगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। सिर्फ आखिर तक देखें ताकि राज आपके सामने खुल सके। यकीन करें, यह लम्हा आप जाया नहीं करना चाहेंगे। आज हम देखेंगे मौत के बाद कब्र तक का सफर कैसा होता है, कयामत के दिन क्या वाकयात पेश आएंगे और आखिरकार जन्नत या जहन्नम का फैसला किस तरह होगा। इंसान जब दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो वो समझता है कि ये सब कुछ हमेशा के लिए है, लेकिन एक दिन अचानक जिंदगी की मोहलत खत्म हो जाती है। जब जान निकलने लगती है तो पूरे जिस्म का सुकून गायब होने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की सख्ती उस शख्स को भी महसूस होगी जो जन्नती है, लेकिन उसके लिए आसानी से जान निकलेगी और वो खुशबू के साथ फरिश्तों की हमरा जन्नत की बशारत पाएगा। उसकी रूह फरिश्ते ऐसे निकालते हैं जैसे मुश्क से पानी बहता है। फरिश्ते जन्नत के रेशमी कपड़ों में लपेटकर उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? जवाब मिलता है, ये फला बंदा है, अल्लाह का पसंदीदा। फिर उसके लिए आसमान तक दरवाजे खुल जाते हैं। गुनाहगार या काफिर की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटों से भरा हुआ ऊन जोर से खींचा जाए और गोश्त चटक चटक कर अलग हो जाए। फरिश्ते डांटते हैं और सख्ती के साथ उसकी जान निकालते हैं। उसकी बदबू आसमान वाले फरिश्ते पहचान लेते हैं और दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चपटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की उधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चलते हैं, वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और देग की बराबर और शोलाजन है, और उनके महीब बाल सर से पांव तक, और उनके दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें एक को मुंकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झड़क कर उठाते और निहायत सख्ती के साथ करिख्त आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, उनके बारे में तो क्या कहता था? अगर मुर्दा मुसलमान होगा तो पहले सवाल का जवाब दे, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछूना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी, और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि तू सौ जैसे दोल्हा सोता है। और अगर मुर्दा मुनाफिक होगा तो सब सवालों के जवाब में कहेगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। पता है नहीं। उस वक्त आसमान से एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछूना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ, और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। उसकी गर्मी और लिपिट उसको पहुंचेगी, और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे के हथौड़े होंगे कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। नीज, सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। जमीनों, आसमान और जिन्नों, इंसो मुल्क सब एक दिन फना होने वाले हैं। सिर्फ एक अल्लाह ताला के लिए हमेशगी व बका है। दुनिया के फना होने से पहले चंद निशानियां जाहिर होंगी। 3 खस्फ होंगे,
यानी आदमी जमीन में धंस जाएंगे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा जजीराए अरब। इल्म उठ जाएगा, जहालत की कसरत होगी, जिना की जियादती होगी, और इस बेहयाई के साथ जिना होगा। जैसे गधे जिफ्ती खाते हैं, बड़े छोटे किसी का लिहाज पास ना होगा, वक्त में बरकत ना होगी, यहां तक कि साल मिसले महीने के, और महीना मिसले हफ्ता के, और हफ्ता मिसले दिन के, और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई, यानी बहुत जल्द वक्त गुजरेगा। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी दज्जाल का जाहिर होना कि 40 दिन में मक्का मदीना के सिवा तमाम रुए जमीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा, और दूसरा दिन महीने के बराबर, और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर, और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। और वो बहुत तेजी के साथ सैर करेगा, जैसे बादल जिसको हवा उड़ाती हो। उसका फितना बहुत शदीद होगा। एक बाग और एक आग उसके हमरा होंगी, जिनका नाम जन्नत और दोज़ख रखेगा। जहां जाएगा ये भी जाएंगी, मगर वो जो देखने में जन्नत मालूम होगी वो हकीकतन आग होगी, और जो जहन्नुम दिखाई देगा वो आराम की जगह होगी। और वो खुदाई का दावा करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डाल देगा, और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। दज्जाल के साथ यहूद की फौजें होंगी। उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफरा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा। जब वो सारी दुनिया में फिराकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आसमान से जामे मस्जिद दमिश्क के शर्की मीनारा पर नुज़ूल फरमाएंगे। सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी को कि उस जमात में मौजूद होंगे इमामत का हुक्म देंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे। वो लईन दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी में नमक घुलता है। वो भागेगा, ये ताक़ुब फरमाएंगे और उसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे। उससे वो जहन्नम वासिल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में माल की कसरत होगी, यहां तक कि अगर कोई शख्स दूसरे को माल देगा तो वो कबूल न करेगा। नीज उस जमाना में अदावत व बुग़्ज़ व हसद आपस में बिल्कुल न होगा। ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। तमाम अहले किताब जो कत्ल से बचेंगे सब उन पर ईमान लाएंगे। तमाम जहान में दीन एक दीन इस्लाम। बच्चे सांप से खेलेंगे और शेर और बकरी एक साथ फिरेंगे। 40 बरस तक इकामत फरमाएंगे, निकाह करेंगे, औलाद भी होगी। बाद वफात रौज़े अनवर में दफन होंगे। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद दुनिया कैसी होगी और क़यामत के बारे में क्या बड़े राज छुपे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में।